स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नए साल के जश्न में डूबा रहा पूरा उत्तराखंड। कार्यक्रमों में पर्यटक और स्थानीय लोग जमकर थिरके। मसूरी में नए साल को लेकर पुलिस और पालिका का प्लान फेल, व्यापार हुआ प्रभावित, व्यापारियों में भारी आक्रोश। व्यापारी पर हमले को लेकर पूर्व विधायक ने एसएसपी का किया घेराव, पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सख्त लहजे में ये दिशा निर्देश पूरे उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग और NHAI के अधिकारियों को दिए गए थे कि उत्तराखंड की सड़कें और मार्ग गड्ढे मुक्त हो, लेकिन इसके बावजूद सूबे के मुखिया की बात को दरकिनार कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि विश्व के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत का जब ये बयान सामने आया कि उन्होंने गड्ढे से बचने के लिए डिवाइडर पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और एक बड़ा हादसा घटित हो गया, जिसमें उनकी जान बादल बची। अब अपने खामे छुपाने के लिए देर रात के अंधेरे में घने कोहरे के बीच नेशनल हाईवे के अधिकारी अपना तामझाम लेकर अपनी करतूतों को छुपाने के लिए पहुंच गए और रातों रात जिस जगह ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था वहां उन गड्ढों को भरना शुरू कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट ने खेल जगत के सभी फैंस को हैरान कर दिया है। ऐसे में सभी की नजरें उनकी हेल्थ पर लगातार बनी हुई है। सिर्फ उनके परिवार ही नहीं बल्कि फैंस और BCCI की नजरें भी खिलाड़ी की हेल्थ पर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार क्रिकेटर ऋषभ पंत की स्थिति में अब काफी सुधार है और डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल पंत को अस्पताल से एयरलिफ्ट करने की जरूरत नहीं है और उन्हें होश भी आया है। हालांकि वो भी ICU में भर्ती है। वहीं परिवार के साथ अस्पताल में लगातार बने हुए खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि उन्हें किसी और अस्पताल में शिफ्ट करने की फिलहाल तो कोई योजना नहीं है। उनकी हालत में कल से काफी सुधार आया है। जहां एक और सरकार कोरोना से बचने के लिए मास्क और दूरी बनाने के लिए कह रही है, वहीं नैनीताल मॉल रोड से लेकर तमाम स्थानों पर पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी सरकार के फरमान की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। पुलिस की अवस्था भी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। 2022 को विदाई देने के लिए पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग जमकर डांस कर सैर सपाटे करते हुए दिखाई दिए। मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस द्वारा नए साल से 5 दिन पहले बनाए गए ट्रैफिक प्लान और कई जगह पर बेवजह की पाबंदी लगाने का सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों, होम स्टे, गेस्ट हाउस और होटल व्यवसाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि नए साल पर पुलिस द्वारा बनाए गए गलत ट्रैफिक प्लान का खामियाजा स्थानीय व्यापारियों को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि मसूरी में नए साल में पर्यटकों की भीड़ भी नहीं देखी गई। वीकेंड पे पड़ा था और मसूरी के तमाम व्यापारियों को, होटलियर्स को, होम स्टे स्वामियों को, यहाँ के युवकों को जो रोजगार में किसी न किसी रूप में अपना रोजगार देखते हैं, उनको बड़ी उम्मीद थी। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 31 दिसंबर का दिन और मसूरी आज आधे से ज़्यादा खाली पड़ा है। इसके कई कारण। एक सबसे पहला कारण, प्रशासन द्वारा पिछले 10 दिन से मीडिया में और न्यूज़पेपरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मसूरी फुल की बात की जा रही है। एक पुरानी फोटो दिखाकर बार बार वो सोशल मीडिया में चलती है कि मसूरी फुल है। ये प्रशासन, पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस जानबूझ के करती है जिससे कि लोग मसूरी आने से कतरे और दूर जाएं। इसका नुकसान मसूरी के व्यापारियों को, होटलियर्स को हुआ है। दूसरा अहम मुद्दा, मसूरी में पिछले 3 दिन से एक भनक लाई गई, एक आवाज़ उठाई गई प्रशासन द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि मसूरी में रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। रूट डाइवर्ट करने से पर्यटक परेशान हुआ है। पर्यटक परेशान होने के कारण पर्यटक ने आजू बाजू आसपास की जगहों पर जाकर होटल कमरे लिए और मसूरी खाली रह गई। व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ। तीसरा बहुत मुद्दे की बात है वो है जो ये 1 वे ट्रैफिक बनाया है और नो पार्किंग जोन बना दी है। मसूरी में चुनिंदा पार्किंग है और चुनिंदा पार्किंग तक पहुंचने के लिए उन्होंने 1 वे ट्रैफिक को इस तरह मोड़ मार के पहुंचाया है टूरिस्टों की। टूरिस्ट परेशान हुआ है, इसका कारण आज हम मार्केट खाली देख रहे हैं। चौथा एक बहुत अहम कारण, किंगरे की पार्किंग जो एक हरा हाथी है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, और प्रशासन पे मुझे समझ नहीं आता किस बात का दबाव है इस पार्किंग को चलाने के लिए। कभी वो टैक्सी एसोसिएशन में दबाव बनाते हैं आप शिफ्ट करिए, कभी वो कहते हैं स्थानीय निवासियों की वहाँ गाड़ियाँ लगाइए, कभी वो कहते हैं पर्यटक की गाड़ी लगेगी और वहाँ से शटल सर्विस चलेगी। और आज मैं कि मसूरी में जब कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो किसी जनप्रतिनिधि के मसूरी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं पूछाता और किसी दुकानदार को नहीं पूछाता है, और जो लोग मीटिंग में होते हैं वो तुरंत हाँ कर देते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, अपनी मनमानी चल रही है और 1 वे करके टूरिस्ट परेशान हो रहा है। टूरिस्ट यहाँ के खुश नहीं है और एक 1 वे कर आदमी 8 किलोमीटर घूम के आ रहा है, ये क्या व्यवस्था है? उसका होटल पहले उसको 8 किलोमीटर घुमा के अपने होटल पर आएगा तो बहुत परेशान है। उसको वैसे भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, वो पहुँच भी रहा है 8 किलोमीटर फिर घुमा दिया जा रहा है। ऐसे में कई टूरिस्ट मायूस हो गए। टूरिस्ट भी मायूस हो गया और दुकानदार भी मायूस है। आप माल रोड की भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं
जो पहले भीड़ होती थी, जो लास्ट तरीके, अगर अब आपका कोई विजुअल हो वो चलाइए आप, उसमें कितनी भीड़ है और क्या सिस्टम था, इस सिस्टम को बिल्कुल नकार दिया गया है और नगर पालिका बिल्कुल फेल है, क्योंकि नगर पालिका के बस के काम करना नहीं है। वो यहाँ तो उनको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए और यहाँ पर डीएम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डीएम ही मैनेज कर रही है, नगर पालिका कुछ कर ही नहीं रही। कुमाऊं की काशी कही जाने वाली बागेश्वर में इस बार सुप्रसिद्ध उत्तरायणी कौतिक भव्य होने जा रहा है। विगत 2 वर्षों से कोविड के चलते इस प्रसिद्ध मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ये कौतिक तमाम कार्यक्रमों से सराबोर रहेगा। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेले को लेकर इस वर्ष नगर पालिका प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है, जहाँ नगर क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के कार्य के साथ ही साफ सफाई का कार्य भी अब अंतिम चरण पर है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस धार्मिक मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात कही है। उत्तरायणी मेला 2023 की तैयारियां हमारी जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि यह मेला हमारा ऐतिहासिक पौराणिक मेला है और विगत 2 वर्षों में यह मेला नहीं हो पाया था कोविड की वजह से। तो इस बार जो है नगर पालिका जिला प्रशासन की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और आप देख रहे होंगे कि नगर में हमारे कई कार्य, सौंदर्यीकरण के कार्य भी चल रहे हैं, साफ़ सफाई, रंग रोगन का कार्य चल रहा है। तो जो है लगभग जो है लास्ट स्टेज पर हम लोग जो है तैयारियों की चले हुए हैं और इसमें जो है हमारे सर्वप्रथम जो है 14 तारीख को इसका उद्घाटन होता है और वो जो एक झांकी के रूप में हम लोग तहसील परिसर से पूरे मार्केट से होते हुए नुमाइश खेत में आते हैं और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि द्वारा जो है प्रदर्शनी स्टॉल और सांस्कृतिक मंच पर आकर इसका उद्घाटन होता है और उद्घाटन के साथ साथ फिर जो है हमारे अन्य कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए विगत वर्ष में भी यही हुआ था, हमने पूरी तरह तैयारी कर चुके थे हम लोग और एंड टाइम पे जो कि 8 जनवरी को जो है नई एसओपी जारी हुई, उससे जो है हमें मेला स्थगित करना पड़ा और हमने उस मेले को जो है धार्मिक स्वरूप में उसको हमने पिछले बार भी यहाँ पर मेला कराया था। तो हम इस बार भी हमारी अभी तक तो ऐसा कुछ गाइडलाइन हमारे पास आई नहीं है और जैसा कि हम लोग अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने भी कहा है कि इस मेले को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाएंगे, इसको कुंभ के मेले की तरह इसको पहचान दिलाएंगे। तो उनके द्वारा भी यह बयान यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो इसी पर जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में गौ संरक्षण स्क्वाड कुमाऊं परिक्षेत्र और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 170 किलोग्राम गौ मांस गौकशी करने के उपकरण बरामद किए, जबकि 5 आरोपी मौके से फरार हो गए। कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जल्दी गौकशी करने वालों को पकड़कर न्यायालय भेज दिया जाएगा। इस बार भी जो है हमारे इंस्पेक्टर गोविंद सिंह अधिकारी और सब पुलिस टीम गोविंद स्क्वाड टीम के साथ मिलकर 170 किलो गोमांस पकड़ा है, जिसमें जो 4 व्यक्ति नामजद हुए हैं वो व्यक्ति तो मौके से फरार हो गए थे, परंतु उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जल्द ही गिरफ्तारी की। बीती 30 दिसंबर को एक प्रेस नोट के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया द्वारा वनदरोगा भर्ती परीक्षा को निरस्त घोषित किया गया। ये भर्ती परीक्षा पिछले 6 महीने से STF जांच के अधीन है, जिसमें वनदरोगा परीक्षा की जांच जनवरी महीने तक पूर्ण होने की बात कही गई है, जबकि आयोग के अध्यक्ष द्वारा पूर्ण जांच रिपोर्ट और बिना किसी चयनित छात्र के दोषी पाए ही केवल संभावनाओं के आधार पर परीक्षा निरस्त करने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर वनदरोगा के सफल अभ्यर्थियों को बार SP STF द्वारा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी न पाया जाना बताया गया था। इस प्रेस नोट से सफल अभ्यर्थियों में आश्चर्य और रोष का भाव है। नए साल को लेकर रानीखेत के चौबटिया गार्डन सहित गोल्फ मैदान, रानी झील सहित कई जगह पर्यटक घूमने आते हैं। तमाम जगह पर पुलिस प्रशासन द्वारा दिन रात गश्त की जा रही है और चौकसी बढ़ती जा रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद नव वर्ष पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।